हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म। दोस्तों, कल हम लोगों ने संधि के दूसरे पार्ट को पढ़ा था। पहले हम लोग पढ़े थे दोस्तों स्वर संधि, फिर पढ़े व्यंजन संधि। अब लास्ट हमारा है दोस्तों विसर्ग संधि। देखिए, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे आप लोगों को एकदम स्वर संधि और व्यंजन संधि ट्रिक से एकदम समझ में आ गई, सेम दोस्तों वैसे ही एकदम ट्रिक से समझ में आएगी विसर्ग संधि। पहले समझिए विसर्ग संधि कहते किसे हैं। विसर्ग के बाद, विसर्ग आप समझते हैं, इसे विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर विसर्ग के बाद कहीं स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए और उसमें जो परिवर्तन हो उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक बात ये छोटा मैं बनाया हूँ, इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसको समझ लीजिएगा। ये आपका क ख ग घ अंग, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है, और इसमें 5-5 वर्ण होते हैं। तो जो दोस्तों क ख च छ ट ठ त थ प फ होता है इसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। और जो 3 4 5 ग घ अंग ज झ य ड ढ ड़ द ध न ब भ म इसे हम कहते हैं सघोष व्यंजन। तो ट्रिक होता है याद करने का, 1 2 को क्या बोलेंगे आप? अगर 1 2 है तो अघोष व्यंजन और 3 4 5 है तो सघोष व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ये आगे काम आने वाला है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। वर्णमाला में जो आगे का वर्ग का 2 होता है सभी का, उसको अघोष व्यंजन कहते हैं, बाकी 3 4 5 को सघोष व्यंजन कहते हैं। अब देखिए ट्रिक नंबर 1 दोस्तों क्या कहता है। विसर्ग के बाद यदि क ख अथवा प फ, क ख अथवा प फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जैसे रजह धन कर्ण। ठीक है दोस्तों, क्या लिखे हैं? ट्रिक को याद रखिए। विसर्ग के बाद यदि क ख अथवा प फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। ठीक, विसर्ग के बाद यदि क ख अथवा प फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये ट्रिक नंबर 1 कह रहा है। ठीक है, अभी हम लोग अघोष और सघोष देखे, अब ये काम आने वाला है। देखिए क ख और प फ कह रहा अगर आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? विसर्ग के बाद। देखिए रजह धन कर्ण विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया? क, इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, रजह कर्ण, ये विसर्ग संधि है। दुह धन ख, ख आ गया दोस्तों तो सीधे दुख। अंतः धन करण, विसर्ग के बाद क आया, अंतःकरण। प्रातः काल, विसर्ग के बाद क आया, प्रातः काल। अंतः धनपुर, विसर्ग के बाद प आया, अंतःपुर। तो देख लिए, विसर्ग के बाद यदि क ख या प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे का तैसा उतर जाता है दोस्तों। ठीक है, ये विसर्ग संधि। दूसरी ट्रिक क्या कहती है? यदि विसर्ग के बाद च छ, ध्यान रखिए विसर्ग के बाद, जब भी ध्यान दीजिए तो सेंटेंस ध्यान देंगे, जब ट्रिक याद रहेगा तो कभी गलती नहीं करेंगे कि विसर्ग के पहले बोल रहा है कि विसर्ग के बाद बोल रहा है। यदि विसर्ग के बाद च छ आए तो तालवी श आधा स, तालवी आधा स मतलब बड़ा वाला आधा स, हलंत पे भी ध्यान दीजिएगा। यदि विसर्ग के बाद च छ वर्ण आ रहा है तो तालवी स हो जाता है। विसर्ग के बाद ट ठ आए तो आधा षटकोण स हो जाएगा, और विसर्ग के बाद अगर त थ आए तो छोटा वाला स हो जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल से साफ दिखेगा। निह धन चिंत, विसर्ग के बाद क्या लिखे हैं? च या छ आए तो तालवी आधा स, बड़ा आधा स, तो निह धन चिंत, विसर्ग हट जाएगा, निश्चिंत। देखिए इसीलिए यहाँ पे बड़ा वाला आधा सा सब लिखे हैं कि यही होगा परिवर्तन च छ आने पे। निह धन छल, तो देखिए विसर्ग के बाद छ आ गया, आपने पढ़ा है, तालवी श आधा हो जाएगा, तो निह धन छल निश्चल। देखिए दोस्तों कितना आसान है। विसर्ग के बाद जितने ट्रिक हैं, ट्रिक याद रहेंगे तो संधि कभी गलत हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अब देखिए निह धन चय, अब आप खुद बताइए विसर्ग के बाद च आया,
निह धन चय, तो क्या जुड़ जाएगा, आधा तालवी श, निश्चय। ठीक है दोस्तों। दुह धन चरित्र, विसर्ग के बाद फिर च आया, तालवी स, दुष्चरित्र। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दुह धन चक्र, फिर विसर्ग के बाद च आ रहा है, दुष्चक्र, तालवी स जुड़ जाएगा। फिर देखिए धनुह धन टंकार, अब देखिए ट आया, ट में अब क्या पढ़े हैं, षटकोण सा आधा हो जाएगा, धनुह धन टंकार, तो धनुष टंकार, आधा षटकोण सा। निह धन ठुर, ठ आ गया दोस्तों, ट ठ आए तो षटकोण आधा स, तो निह धन ठुर, तो निष्ठुर। फिर निह धन तेज, त आ गया तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला आधा स हो जाएगा, निह धन तेज, निस्तेज। नमः धन ते, नमस्ते, आधा स देखिए छोटा वाला जुड़ जाएगा, जहां त या थ दिख जाए तो। दोस्तों ये समझ में आ गया। यदि विसर्ग के बाद च छ आए तो आधा तालवी श, अगर ट ठ आए तो आपका षटकोण सा आधा, और अगर त थ आए तो छोटा वाला स हो जाता है। सिंपल है दोस्तों, 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे आप, एकदम संधि में कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे दोस्तों, ये मैं उम्मीद करता हूं। अब देखिए ट्रिक नंबर 3, यदि विसर्ग के पहले, देखिए ध्यान दीजिए लाइन पे क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले ई या उ स्वर हो तो विसर्ग का षटकोण स हो जाता है। तो देख लीजिए, विसर्ग है, छोटी ई की मात्रा लगी है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, तो विसर्ग के पहले छोटी ई हो तो विसर्ग का षटकोण स हो जाएगा। निह धन पाप, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, निष्पाप, देखिए षटकोण सा आ गया। ठीक। निह धन फल, क्या हो जाएगा, विसर्ग हटेगा, छोटी ई आया है, निष्फल। निह धन कपट, निष्कपट। दुह धन कर्म, दुष्कर्म। देख रहे हैं दोस्तों ना, देखिए यहाँ पे बड़ा छोटा ऊ आया है, यहाँ छोटी ई, यहाँ छोटा ऊ, विसर्ग के पहले अगर छोटा ऊ आ रहा है तो विसर्ग का षटकोण सा आधा हो जाता है, विसर्ग हट जाता है। दुह धन कर्म, दुष्कर्म, दुह धन कर, दुष्कर। देखिए लिखे ये ई वाला है, ये ऊ वाला है, छोटा ई छोटा ऊ, उसका षटकोण सा हो जाएगा। यहां तक दोस्तों समझ गए आप बात को। अब देखिए ट्रिक नंबर 4 क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले अ हो, ध्यान रखिएगा क्या करे दोस्तों, विसर्ग के पहले कह रहा है, ये लाइन हमेशा सब ध्यान रखनी है, विसर्ग के पहले, विसर्ग के बाद। यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा उसके बाद सघोष व्यंजन, देखिए इसे दोस्तों समझाया था, अब समझे आप लोग सघोष व्यंजन किस लिए समझाए, ये सघोष व्यंजन है 3 4 5, 1 2 अघोष व्यंजन है। तो क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा उसके बाद कोई सघोष व्यंजन या य र ल व ह आए तो उसका ओ हो जाता है। अब देखिए मनः धन ज, विसर्ग के पहले अ है, मनः अ, न में अ है, स में अ है, न में अ है, न में अ है, र में अ है, ये सब अ, तो विसर्ग के पहले अ हो तथा उसके बाद कोई सघोष व्यंजन, देखिए ज सघोष व्यंजन है दोस्तों, तो उसका ओ हो जाएगा, मनः धन ज मनोज। अब समझ गए दोस्तों, विसर्ग को हटा देना है, उसमें ओ की मात्रा जुड़ जाएगी। अगर विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद कोई भी सघोष व्यंजन या य र ल व ह आए तो विसर्ग हट के ओ की मात्रा जुड़ जाती है। यशः धन धरा, देखिए विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद ध क्या है आपका सघोष व्यंजन है, तो ओ जुड़ जाएगा, यशोधरा। मनः धन रथ, देखिए र आ गया, यहाँ पे विसर्ग के पहले अ है, र हो गया तो मनोरथ, ओ जुड़ जाएगा, मनोरथ। मनः धन विकार, वो आया, मनोविकार। पुरह धन हित, ह आया, पुरोहित। मनः धन योग, य आया, मनोयोग। देख रहे हैं ना, ओ की मात्रा जुड़ गई। सरह धन ज, सरोज। मनः धन नयन, मनोनयन, न आया। तेजह धन मय, तेजोमय, म आया तो तेजह, अब विसर्ग के पहले अ है और ये आपका सघोष व्यंजन है दोस्तों, तो ओ हो जाएगा। देखिए सब एक ही ट्रिक है, तेजोमय। अधः अधः धन गति, अधोगति। पयः धन धर, पयोधर। देख रहे हैं ना, विसर्ग के पहले सब में य ध अ, सब में अ छुपा है, विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद सघोष व्यंजन या य र ल व आए तो उसका ओ हो जाता है। दोस्तों यहां तक आप समझ गए होंगे। अब बस 2 ट्रिक बची है, आइए देखिए दोस्तों। ट्रिक 5 ये क्या कहता है, यदि र के बाद
आधा र के बाद ध्यान रखिएगा, र में भी कौन र है तो आधा र, हलंत लगाए हैं। यदि र के बाद सघोष व्यंजन, वही 3 4 5 दोस्तों हमेशा याद रखेंगे, या य र ल व आए, तो जो आधा र है उसको हटाकर हम क्या करते हैं, विसर्ग लगा देते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों। यदि आधा र के बाद सघोष व्यंजन या य र ल व आए तो सीधे विसर्ग हटाएंगे और सीधे र हटाएंगे और विसर्ग लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए र के बाद क्या आ रहा है, सघोष व्यंजन आएगा, ड़ र र ध, ये सब देखिए यहाँ पे र आया चाहे सघोष व्यंजन आया तो क्या करेंगे, आप विसर्ग लगाएंगे। निर्गुण तो र हट जाएगा, निह धन गुण। निर्झर र हट जाएगा, निह धन झर। दुर्विचार तो र हट जाएगा, दुह धन विचार। दुर्बोध दुह धन बोध। देख रहे हैं ना, जहां भी र आएगा और उसके बाद सघोष व्यंजन अगर लगा है दोस्तों कहीं पे भी, देखिए आया य र ल व आ रहा है तो आपका तुरंत र को हटाकर हम विसर्ग लगाते हैं। एकदम सिंपल है दोस्तों। जहां भी र दिखाई दे, एक तो पकड़ है कि ये आपकी विसर्ग संधि है, अगर तोड़ के ना दे तो आप समझे रहिए, ऊपर में जो र लगता है वो विसर्ग संधि, और तोड़ेंगे तो र हट के अ की मात्रा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, लास्ट ट्रिक हमारा है, यदि बड़ी ई के बाद र आए तो बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर विसर्ग लगा दिया जाता है। देखिए कितना सिंपल है। नीरस, बड़ी ई के बाद र आया है दोस्तों, ठीक है, तो क्या कह रहा है ट्रिक कि बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर विसर्ग लगा देंगे। तो नीरस, छोटी ई में बदले विसर्ग लगाए, निह धन रस। नीरव, र आया तो निह धन रव। दोस्तों देखिए कितना सिंपल था। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा, जितनी संधि की बना रहे हैं तो आपको देखिएगा आज हमारी संधि पूरी कंप्लीट हो गई। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आप दोस्तों संधि से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आप इस वीडियो को पूरे सीरीज के हिंदी को जो मैं ला रहा हूं 3-4 बार देखिए, फिर देखिएगा हिंदी के सवाल आपको चुटकी में हल हो जाएंगे, याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप पढ़ेंगे दूसरों को पढ़ा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।